जय जय राम। साधु नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष के लिए परमेश्वर अकारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर विश्व के इस ओर हम सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ और मंगल कामना। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संग सदा रहना। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संग सदा रहना। शंकर मंगल देना। शमशान की राख तन पे रामाई के, शमशान की राख तन पे रामाई के, फिर भी है विवाह रचाया। ओ भोले बाबा फिर भी विवाह रचाया। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संग सदा रहना। शंकर मंगल देना। राम से प्रेम में सखरा से समाधि आए। राम से प्रेम में सखरा से समाधि आए। नाम की शक्ति है धारे, ओ भोले बाबा नाम की शक्ति है धारे। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संग सदा रहना। शंकर मंगल देना। निराकार साकार सब आप हैं शंकर। निराकार साकार सब आप हैं शंकर।
संग सदा रहना, शंकर मंगल देना, शिव कैलाशों के वासी, धौड़ी धारों के राजा, शंकर संग सदा रहना, शंकर मंगल देना। श्री प्रवचन पीयूष जी पृष्ठ 265। अहिंसा भारत में पुरातन समय से चली आई है। यही कारण है कि भारत बिना हिंसा के स्वतंत्र हो गया। यही अहिंसा का प्रबल उदाहरण है। जनसंख्या का अधिक होना गरीबी का बड़ा चिन्ह है। जो समस्या हल नहीं होती अहिंसा से हल होगी। इसी का समर्थन सभी देशों ने किया है। अगर यह देश दास बना था तो वे कायरता के कारण। दया मानव को दास नहीं बनाती। भीतर आवेश का ना आना यह भी दैवी गुण है। आवेग आने से मानव का रक्त बिगड़ जाता है। हृदय की तारों का मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। बहुत सी बातों में मानव अपने आप को गंवा लेता है। क्रोध, लोभ व मोह रूपी मदिरा पीकर जगत मतवाला है। मानव को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। कितनी कृपा है, राइट? कितना सुंदर आशीर्वाद है महाराज का, राइट? सदा प्रसन्न रहना बड़ी कृपा है, अगर ऐसा संभव हो पाता है, राइट? या बहुत सुंदर। आज हमारे रविवार है और महाराज इस वीकेंड न्यू जर्सी लेके गए और वहाँ पर पहली बार, मुझे जहाँ तक याद है, हो सकता है पहले होता हो, मुझे इतना पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है शायद पहली बार 2 घंटे का जाप, मतलब जाप रखा गया, सिर्फ जाप रखा गया। और फिर उस जाप में महाराज लेके गए। महाराज ने आदेश दिया था कि जैसे ही शुरू होगा तभी पहुंचना है, अंदर जाना है, और वैसा ही हुआ। और फिर उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले समाप्ति से निकल आना है बाहर, वैसे ही किया। लेकिन बहुत आनंद था जाप में, बहुत जबरदस्त आनंद था। और साधक लोग भी आए थे, ऐसा नहीं कि 2-4 बैठे हुए थे। अब बड़े हैं साधक तो जमीन पे बैठने वाले कम हैं, तो पर पीछे कुर्सियों पे बहुत बैठे थे। तो ये बड़ा अच्छा लर्निंग था, क्योंकि पहली बार हुआ था। तो ऐसे महाराज कह रहे थे कि जैसे लेट्स से मेरे घर जाप है, राइट? 2 घंटे का जाप है, हमने जाप आरंभ कर दिया और फिर हम बैठ गए जाप पर। अब जो होस्ट है, क्योंकि घरों में होता है, श्री रामशरणम में होता है, तब हमें इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर घरों में होता है तो हमें 1 घंटे बाद उठना जरूर है, या आरंभ करके उठ सके, या आरंभ में ही उठ जाएं, राइट? ताकि हम स्पेस बना सकें, हम देखें कि भाई सारे कंफर्टेबल बैठे कि नहीं, क्योंकि 2 घंटा बैठना, कंफर्टेबल होके बैठ सके 2 घंटे तो बहुत अच्छा है। तो श्री रामशरणम में आप ढासना लगा सकते हैं, वॉल्स हैं, राइट? वहां पे दरी बची होती है, गद्दे रखे होते हैं। तो यहाँ पर कई बार बैठने वालों को भी सपोर्ट की जरूरत होती है, राइट? तो मेरे जैसों ने ब्लॉक कर दिया मुझे लगा कि मैंने ब्लॉक कर दी जगह, क्योंकि मैं लास्ट बैठी थी और फिर मैंने सोफे पे ऐसे ढासना लगाया थोड़ा सा, लेकिन
फिर रास्ता रुक गया, राइट। तो इसलिए ये चीज का ध्यान रखना चाहिए ये होस्ट को कि आप कि सारे कंफर्टेबली बैठे हैं जाप पे, किसी को गद्दी चाहिए तो एकदम जाप नहीं, उन्हें नहीं, होस्ट को नहीं शुरू करना चाहिए, उठ के चक्कर मारना चाहिए कि सारे ठीक जगह बैठे। क्योंकि फिर अगर जैसे अगर बीच में उठते हैं 1 घंटे बाद तो कईयों का ध्यान लगा होता है, कईयों का कैसा होता है, राइट। तो वो फिर ठीक नहीं है। तो जैसी प्रणाम शुरुआत हुआ, आरंभ हुआ, तो थोड़ा सा एक मिनट के बाद उठ के देख लिया कि सब कंफर्टेबल बैठे हैं सब जगह को, किसी को कहीं बैठना है, किसी को गद्दा चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो वो प्रोवाइड कर दिया। तो ये महाराज ने इससे सिखाया, क्योंकि पहली बार होता है ना, तो हमें होता है सारे हम बस कूद ही जाएं लेकिन नहीं, क्योंकि घर में हो रहा है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई लोग तो श्री राम शरणम में भी ध्यान रखते हैं कि भाई गद्दे पड़े हैं नीचे बैठने के लिए, कईयों की जिनको होता है वो इन चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं कि साधक लोग श्री राम शरणम में भी कंफर्टेबल रहें, लंबा बैठना है तो बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। तो ये बहुत अच्छा सीखा, तो बहुत आनंद था, बहुत जबरदस्त आनंद। और उसका प्रसाद ये भजन मिला जैसे ही मैं वापस आई तो वापस आके भाव बहुत जबरदस्त, और महाराज का ये इतना सुंदर गिफ्ट मिला कि बहुत जबरदस्त इसमें भाव है, एनर्जी भी बहुत है, बहुत जबरदस्त है। तो ये मिला। और फिर अगले दिन सत्संग पे महाराज लेके गए, और जो कि आज हमारे है, मैं बस अभी 1 घंटा पहले ही वापस आई हूँ। तो बड़ी कृपा रही बहुत ज्यादा तो वहां पर जैसे ही प्रणाम किया तो महादेव रुद्र रूप में थे। अभी जब भजन गाया तो महादेव के दर्शन हुए, बड़े शांत और शीतल रूप में थे। लेकिन सत्संग जब आरंभ हुआ बहुत रुद्र रूप में उन्होंने दर्शन दिए, और जब ऐसा दिया दर्शन तो मुझे कुछ जरूर खटका ये क्या हुआ। और कुछ तो था कि प्रभु रुद्र रूप में पधारे, लेकिन बहुत बहुत कृपा रही जैसी श्री अमृतवाणी जी आरंभ हुए। लेकिन उसके बाद ये जो जिन गायिका की मैं श्री अमृतवाणी जी सुन रही थी, ये पहली बार सुन रही थी, और ये बहुत पुराने साधक हैं। लेकिन पुराने में बस ये हो जाता है कि हम नई चीज अडेप्ट नहीं कर पाते, या फिर उसे जैसा हम लोग तो सीडी से करते हैं, बाकी भी वहाँ के बाकी भी बच्चे सबने सीडी जैसी की है, बहुत सुंदर गाते हैं, लेकिन इनकी तो सीडी जैसी नहीं थी। मैं गाऊं साथ साथ कि मैं जैसे सुर होते हैं, पर उनका 1-2 सुर बहुत ऑफ था, वो कुछ और ही बजा रहे थे और कुछ और ही गा रहे थे। पर पता नहीं क्या हुआ, मैं नहीं गा पाई अलग से ना, और मैं सुन भी नहीं पा रही थी। तो फिर मुझे अपने कान बंद करने पड़े, और फॉर्चुनेटली जब कान बंद करे तो मुझे सिर्फ छेना ही सुन रहा था, आवाज नहीं सुनी। तो फिर वैसी सारी अमृतवाणी जी की दोहे ठीक होते थे, लेकिन अमृतवाणी जी की ट्यून तो बहुत ऑफ थी। तो ये भी लीला थी। ये मैं नहीं कहूंगी ये एज अ डिसरिस्पेक्ट है, क्योंकि महाराज ने अभी प्रवचन में भी कहा कि उनके कान उस राम के लिए इतने सुंदर थे महादेव के। तो मैं यही कहूंगी कि हमें इतना हमें अपनी श्री राम शरणम की ट्यून जो है वो इतनी ज्यादा प्रिय है, और महाराज का आदेश है एक्चुअली कि सीडी जैसी होनी चाहिए, मुझे पर्सनली आदेश है। और हो सकता है वो साधिका जी ने भी गाई हो महाराज के आगे, ठीक है, लेकिन क्योंकि मुझे आदेश है ना कि श्री अमृतवाणी जैसी होनी चाहिए, तो और कुछ आता ही नहीं अंदर। आई थिंक ये कृपाई मैं कहूंगी, मैं ऐसी कृपाई लूंगी अपने लिए, पर दूसरे के लिए डिसरिस्पेक्ट नहीं है, ये मेरा अपना ही है, अपनी ही चीज है। तो बिल्कुल आंख बंद करके गाई और अपनी आवाज सुनी, तो बहुत आनंद पूरा रहा,
कोई ऐसा नहीं लगा कि कुछ और हो रहा है या आपको तनाव हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। संपूर्ण आनंद था। और लेकिन गायन ऐसे किया, गायन तो ऐसे किया। और माइक नहीं ठीक था, बार बार खराब हो रहा था, गायन में ठीक नहीं था माइक। पता नहीं क्या था, कुछ तो था, क्योंकि जो प्रभु रुद्र रूप में आए तो कुछ तो था, ये हम तो न जान सकते। तो प्रभु शेयर करते अपनी बात तो पता लग जाती है, राइट। फिर भक्ति प्रकाश जी का पाठ हुआ और वो अच्छा चला, लेकिन फिर माइक की गड़बड़ हो गई, उसमें भी माइक की गड़बड़ हो गई। तो फिर लगा कि कुछ तो है, कुछ तो चल रहा है, राइट। और फिर महाराज के प्रवचन, ओहो इतना आनंद था प्रवचन में, इतना आनंद बरसा, भाव की झड़ी लग गई, इतना महाराज ने आनंद दिया। लेकिन महाराज के प्रवचन भी कट गए। तो फिर मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, कहीं तो किसी ने कोई गड़बड़ हुई है किसी से, और ज्यादा मात्रा में हुई है। क्योंकि देखिए सत्संग आना हो ना, तो सत्संग में मैल नहीं आनी चाहिए दूसरे के प्रति। वहां पे बिल्कुल साफ सुथरे आएंगे तो फिर है ना होते। लेकिन बड़ा अच्छा था, सारे लोग बड़े इन चीजों को नजरअंदाज करके बाकी साधक बड़े अच्छा गा रहे थे, बड़ा अच्छा हुआ वो चीज। लेकिन ये चीजें होती गई, बट देयर वाज समथिंग इंडिकेशन। तो महाराज से प्रार्थना की कि महाराज भजन आ गए हैं तो भजनों में प्रभु क्षमा कर दीजिए, है ना, क्षमा कर दीजिए, जो भी किसी ने जैसे भी भाव रखे हैं भगवान क्षमा कर दीजिए। और बड़ी कृपा रही, भजनों में माइक ठीक रहा। फिर मेरे को अपनी आवाज सुना, मेरा नाम सुना, तो महाराज मुझे आगे लेके गए। तो मैंने तब घड़ी नहीं देखी थी, तो मैंने जब आरंभ कर दिया दोहा, तो महाराज कहते घड़ी देखो, वो 2 मिनट ही रहते थे बस, 2 मिनट ही रहते थे बस। फिर जो भजन था वो तो फिर प्रेम का भजन था क्योंकि सारे तो भगवान शिव पे हुए भजन, पर प्रेम का दिन भी तो रहा था तो महाराज ने वो स्वीकार किया, बहुत सुंदर था। और फिर समाप्ति हुई और मुझे एक साधिका जी कहते हैं, बोले कि तुम यहीं रहती हो देखिए मैं ना ऐसे जो बड़ी महिलाएं होती है उनके बीच ऐसी संगति नहीं है लेकिन महाराज ने चुप नहीं रखा मुझे, जैसे होता है ना मैं मुस्कुरा के निकल जाऊं आगे, राइट ना। कहते महाराज कहते आप चाहती है मैं यहाँ आ जाऊं और महाराज, और मैं हंसी जोर की, और मौत था उनका, वो कुछ नहीं कह पाई इनका बहुत लोग चाहते हैं मैं यहाँ आ जाऊं तो ऐसे हंसते हंसते मैं आई और बड़ी कृपा रही। और देखिए महाराज ने सही सलामत पहुंचा दिया। और इसके बड़ी कृपा है महाराज, बहुत ज्यादा है। सो सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय।